नमस्कार दोस्तों। म्यांमार के अंदर से कुछ सिविलियंस और निर्याती समूहों को मिलाकर एक नई आर्मी तैयार हो गई है। यह आर्मी जो म्यांमार की पारंपरिक सेना है उसको खदेड़ना शुरू कर दी, उस पर एकदम जमकर कहर बरपा रही है, क्योंकि पिछले 15 महीने में युद्ध के मैदान में इसे एक बड़ी सफलता मिली है। जो अराकन आर्मी है, इसे एक बड़ी सफलता मिली है। म्यांमार के दर्जनों शहर और जो मिलिट्री चौकियां हैं उस पर कब्जा कर ली है। इसकी सफलता को लेकर अब भारत को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत म्यांमार का एक पड़ोसी देश भी है। अगर म्यांमार में किसी भी तरह की अस्थिरता आती है तो उसका असर भारत पर जरूर पड़ने वाला है। ये जिस कदर से बढ़ रहा है, जिस कदर से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से यह जिस एरिया में बिलोंग करता है उसको एक नया देश अगर बनाता है तो वो एक नया देश भी वहां पर बन सकता है। ये दरअसल जिस प्रांत में, जिस जगह पर ये लोग बिलोंग करते हैं, ये जो आर्मी तैयार हुई है उस प्रांत का नाम है म्यांमार के रखाइन प्रांत, जहां पर जो रोहिंग्या को मारकर यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। आर्मी के द्वारा क्रैकडाउन अत्याचार किया जाता था तो रोहिंग्या यहाँ से भागकर बांग्लादेश में जाके शरण लिए। अभी उनकी वापसी हुई ही नहीं, तब की ये तांडव, इनकी जो बढ़त है बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि म्यांमार में 2021 में, यहाँ पर देखिए म्यांमार का मैप है, 2021 में जो चुनी हुई सरकार है उसके सैन्य तख्ता पलट हो गया था। उसके बाद से ही देश में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया था। सैन्य तख्ता पलट के बाद ही देश में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया कि जो सेना है उसका शासन नहीं चलेगा म्यांमार के अंदर। फिर वहीं पर आगे चलकर जो जुंटा ग्रुप है, जुंटा मतलब कि जो म्यांमार की जो सेना है उसको जुंटा कहते हैं, उसके ग्रुप को जुंटा कहते हैं। तो जुंटा के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ के कुछ सिविलियंस और जो नृजाति समुदाय है, ये दोनों ने मिलकर एक आर्मी तैयार की जिसका नाम रखे AA, यानी कि अराकन आर्मीज। ये इतना पावरफुल हो गई है कि पूरे जो रखाइन प्रांत है इस पर पूरा कब्जा कर लिया है, पूरे रखाइन प्रांत पर कब्जा कर लिया है। अब ये इसी पर डिपेंड है। अब उम्मीद यह भी की जा रही है, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है जो रखाइन प्रांत है, क्योंकि ये लोग ऑटोनॉमी चाहते हैं, ये लोग स्वतंत्रता चाहते हैं कि जो रखाइन प्रांत है ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाए। अगर वो स्वतंत्र हो जाएगा तो दिक्कत होगा। जिस तरीके से ये लोग अपनी क्योंकि इसकी जो सीमा है रखाइन प्रांत की, ये बांग्लादेश से अटैच है, बांग्लादेश अटैच है भारत से। जो यहाँ पर अस्थिरता है इसको लेकर न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान है, बल्कि जो इसके पड़ोसी देश भारत और बांग्लादेश है, यहाँ पर भी अस्थिरता आने की संभावना है कि मतलब यहाँ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो अराकन आर्मी है ये अपना बढ़ना शुरू कर दी है। इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है जो रखाइन राज्य है इसमें एक स्वायत्त क्षेत्र बना दिया जाए, जिसमें जो बौद्ध हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम आबादी भी है, क्योंकि म्यांमार में सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी है। तो बौद्ध के साथ साथ जो मुस्लिम आबादी है ये भी यहाँ पर सरवाइव कर सके रखाइन प्रांत के अंदर से, ये चाहते हैं जो अराकन आर्मी है। यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि साल 2017 में म्यांमार की जो सेना है राज्य में रहने वाले जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं इसके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी थी, खासकर रखाइन प्रांत में। फिर यहाँ से लगभग 7.5 लाख यानी 7.5 लाख जो रोहिंग्या है वो अपने पड़ोसी देश, यहाँ पर देखिए कॉक्स बाजार है बांग्लादेश है, अपने पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है वहां पर चले गए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी रोहिंग्या मुसलमानों की जो सामूहिक हत्या हुई थी, जबरन उनका विस्थापन हुआ था, इसको लेकर म्यांमार की जो सरकार है उसकी तीखी आलोचना की गई थी। अमेरिका ने भी इसे नरसंहार बताया था, लेकिन अभी भी उनकी वापसी वहां पर नहीं हो चुकी है। हालांकि जो अराकन आर्मी है, ULA है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ रहने की बात तो कर रही है, लेकिन यह इतना सीधा तो नहीं है, क्योंकि अतीत में इन समूहों ने भी रोहिंग्या के खिलाफ घातक हमले का आरोप लग चुका है कि ये जो नया ग्रुप बना है, अराकन आर्मी बनी है ग्रुपों का, ये भी क्रैकडाउन रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ किए थे। क्योंकि अराकन आर्मी रखाइन प्रांत की स्वतंत्रता चाहती है, लेकिन यह राज्य आत्मनिर्भर नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि भोजन हो, चाहे दवा हो, चाहे महत्वपूर्ण जितनी भी सप्लाई हो, सबके लिए जो म्यांमार से, म्यांमार के अन्य प्रांतों पर यह डिपेंड है। म्यांमार के अन्य प्रांत पर डिपेंड है कि अन्य जो प्रांत है वहां से अगर सप्लाई होती है तब फिर यहाँ पर जो रखाइन स्टेट है, रखाइन प्रांत है, यहाँ पर सप्लाई पूरा हो पाएगी हर चीज का। कोई पड़ोसी देश अभी तक इसके समर्थन में तो नहीं आया है, यानी कि जो रखाइन प्रांत है इसके समर्थन में कोई देश नहीं आया, न ही बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, न ही इंडिया सपोर्ट कर रहा है कि ये एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित इसे कर दिया जाए रखाइन प्रांत को। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश
मतलब कुछ दिनों में इसके बांग्लादेश के संपर्क में आने से जो खबर है बढ़ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में भी तख्तापलट हुआ है कि बांग्लादेश इसका सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो वर्तमान बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार है उससे पूछा गया तो बांग्लादेश ने कहा कि ये बांग्लादेश किसी प्रकार का ये जो विद्रोही गुट है इनका सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले समय में, लंबे समय में संभावना ये है कि दोनों देशों के बीच, यानी जो बांग्लादेश है और जो रखाइन प्रांत के जो विद्रोही गुट हैं जो म्यांमार में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर एग्रीमेंट है वो हो सकते हैं। अगर बॉर्डर एग्रीमेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के बीच जो सुरक्षा है, चिंता को लेकर बात होगी ही। भारत को दिक्कत भी होगी, क्योंकि म्यांमार भारत का एकदम सटा हुआ पड़ोसी देश है। अगर इसमें अस्थिरता आती है तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है ये अस्थिर हो जाएगा। जब भारत का नॉर्थ ईस्ट अस्थिर हो जाएगा तो इसका फायदा बेशक जो चाइना है ये भी ले सकता है, पाकिस्तान ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश से इंगेज करना शुरू कर दिया है। तो ये था इसके बारे में। थैंक यू।